हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। दी क्वेश्चन सेज इफ 3 टू द पावर x इज इक्वल टू 4 टू द पावर x माइनस 1 देन x इज इक्वल टू। सो हम यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो हमारे यहाँ पे की कंसेप्ट क्या होगा। की कंसेप्ट होगा हमारे यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टीज़। तो लॉग की प्रॉपर्टीज़ क्या कहती है, अगर जैसे हमें कोई भी ऐसे एक्सपोनेंशियल टाइप दे रखा हो तो इसके आगे हम लॉग लेके सॉल्व कर सकते हैं। और लॉग की एक प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारी, अगर लॉग एक्स टू स्क्वायर है तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, जो हमारा एक्स का स्क्वायर है वो आगे आ जाएगा लॉग ऑफ 2 log x। ओके। अब यहाँ पे लॉग का बेस भी मैटर करता है। यहाँ पे अगर ई है तो कुछ भी है, अगर हमारे पास मान लो यहाँ पे log 2 बोला है और हमारा अगर बेस भी 2 होगा तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये होगा एक प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी ये हो गई, एक प्रॉपर्टी ये हो गई। अब देखो यहाँ पे हम लॉग के बेस में कुछ भी मान सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू जो हमारा यहाँ पे लॉग के साथ दिया हुआ है, जिससे कि हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और हमारी प्रॉपर्टी क्या, तो अभी इन्हीं बेसिक प्रॉपर्टी का यूज़ करके इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो अभी इसकी फर्स्ट स्टेप क्या होने वाली है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे हम लॉग को लेंगे दोनों साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। देखो क्या क्या दे रखी है हमको इक्वेशन, वो है हमारी 3x इज इक्वल टू 4 टू द पावर x माइनस 1। अब यहाँ पे जब लॉग लेंगे ये क्या बन जाएगी हमारी 4x माइनस 1। एक मिनट, यहाँ भी लॉग आएगा, लॉग 4 टू द पावर x माइनस 1। अब जो मैंने प्रॉपर्टी नंबर 1 देखी थी यहाँ पे, जो पावर होती है हमारी इसकी वो आगे आ जाती है। तो ये हो जाएगा x log 3। और यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में log विद बेस 2 लिया है। ओके। जो log बेस 2 इस साइड लेंगे वही log बेस 2 इस साइड होगा हमारा। तो ये आएगी इक्वेशन इस तरफ और इस तरफ हो जाएगा हमारा x-1 इंटू log 2। 4 क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। अब यहाँ से क्या हो जाएगा x-1, ये 2 भी आगे आ जाएगा 2 की पावर का। अब log 2 विद बेस 2 क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 1। अब यहाँ से क्या है हमारा x log विद बेस 2 3। ओके। तो अब ये है, अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, ये हो गया 2x माइनस ऑफ 2। अब यहाँ पे है हमारा x log बेस 2 3 इज इक्वल टू 2x-2। अब यहाँ से जब इसको इधर लेंगे तो क्या बनेगा हमारा 2 इज इक्वल टू एक्स कॉमन ले लेते हैं, 2 माइनस log 3 विद बेस 2। तो यहाँ से जो x है हमारी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 डिवाइड बाई माइनस log 3 विद बेस 2। तो ये हो जाएगी हमारे x की एक वैल्यू। अब देखो हमारे यहाँ से एक तो ऑप्शन आ गया, ऑप्शन बी। अब यहाँ मल्टीपल है तो यहाँ से हम और भी चेक कर सकते हैं इनमें से वो हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो अब क्या करते हैं हम, अगर हम चाहें तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो क्या है हमारा अभी यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 2 माइनस log 2 विद बेस 3। अब एक प्रॉपर्टी और है हमारी जो हम यहाँ पे इसको यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस log 3 बाय log 2। अब यहाँ पे बेस हम कुछ भी मान सकते हैं। अब देखो ऑप्शन के हिसाब से देखें तो यहाँ पे बेस क्या माने, ऐसा कोई ऑप्शन बन रहा है। तो यहाँ पे 2 के साथ यहाँ पे हमारा बेस 3 है, तो यहाँ पे अगर बेस 3 मानेंगे तो क्या होगा यहाँ पे हमारा, ये देखो ये होगा 2 डिवाइड बाय 2 log 2 बेस 3 माइनस log 3 विद बेस 3 क्या होता है हमारा 1। तो ये हमारी एक एक्स की वैल्यू ये भी आ जाएगी, 2 डिवाइड बाय 2 log 2 विद बेस 3 माइनस 1। ये हो गई हमारी एक और एक्स की वैल्यू। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा मैच करता है, 2 डिवाइडेड बाय, एक मिनट, ये 2 डिवाइड बाई ये वाला log 2 विद बेस 3 ये भी तो ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा log 2 विद बेस 3, log 2 बेस 3 डिवाइड बाय 2 log बेस 3 माइनस 1, एक ही हो गया। अब देखो यहाँ पे अभी और ऑप्शन मैच करते हैं, ऑप्शन थर्ड की तरफ चलें तो इसको कैसे मैच करेंगे हम। यहाँ पे क्या है 1 डिवाइड बाय 1 माइनस log 4 बेस 3। अब यहाँ पे बेस में हमारा 4 है, तो इसके लिए हमने देखो यहाँ पे जैसे बेस में यहाँ पे 2 लिया था, ऐसे ही यहाँ पे अगर हम 4 लें तो जो हमारी मेन इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे x इंटू, चलो स्टार्टिंग से करते हैं उसको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या इक्वेशन दे रखी है हमें, 3 टू द पावर x इज इक्वल टू 4 टू द पावर x-1। अब यहाँ पे जब log लेंगे दोनों साइड क्या हो जाएगा, x इंटू log 3 इज इक्वल टू x-1 इंटू log 4। अब यहाँ पे हमने बेस में 4 ले लिया यहाँ पे। अब यहाँ से क्या बनेगा हमारा x-1,
log 4 विद बेस 4 क्या होता है हमारा 1, तो इंटू 1। अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एस इंटू लॉग बेस 4 3। अब हमें बेस 4 में चाहिए, तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, x माइनस एक्स लॉग 3 विद बेस 4, ये हो जाएगा 1। अब यहाँ से जब मैं x कॉमन लेता हूँ तो हमारे x की वैल्यू क्या निकल के आती है, 1 डिवाइड बाई 1 माइनस लॉग 3 विद बेस 4। तो एक वैल्यू हमारी ये भी हो जाएगी। अब ऑप्शन नंबर डी की तरफ चलें, तो हमने लॉग बेस 2 लेके सॉल्व किया था, तो उसमें ये वाला ऑप्शन हमारा कहीं नहीं बना, उसकी जगह हमारा ये ऑप्शन बन गया। बेस 2 में लिया था तो ये वाला ऑप्शन बन गया था हमारा। तो यहाँ पे ये ऑप्शन डी हमारे इसमें करेक्ट नहीं होगा। तो ए बी सी आर द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।